मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू आर गुड एट योर होम्स एंड डूइंग वेल। सो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको माशरती उलूम पढ़ाऊँगी। मैं आपकी टीचर सना मुक़द्दस। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा रिव्यू करेंगे हमारे प्रीवियस लेक्चर को, ठीक है। ओके, हमने स्टार्ट किया हुआ है बाब नंबर 100 रियासत और हुकूमत, ठीक है। हमने रियासत के बारे में भी पढ़ा था, रियासत क्या होती है, और फिर हमने पढ़ा था हुकूमत, हुकूमत क्या होती है, ठीक है। कल के लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, परसों के लेक्चर में भी बताया था कि रियासत क्या होती है, हुकूमत क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था वफाकी की हुकूमत की ज़रूरत, ठीक है, नीड ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। उसके बाद हमने पढ़ा था वफाकी, सूबाई और मुकामी सतह पर हुकूमत साजी का मुआवजना, ठीक है, हमने मुआवजना किया था। और मुकामी हुकूमत का पढ़ा था कि लोकल गवर्नमेंट क्या होती है। हमने पढ़ा था 3 तरह की गवर्नमेंट होती है, ठीक है, फेडरल, प्रोविंशियल एंड लोकल गवर्नमेंट। उसके बाद जो टॉपिक हमने पढ़ा था वफाकी, सूबाई और मुकामी हुकूमत का बाहमी इन्हसार, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था आइन की अहमियत, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे कौन से काम होते हैं, सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे कौन से काम होते हैं, और मुकामी हुकूमत के ज़िम्मे कौन से काम होते हैं। वफाकी हुकूमत मैंने आपको बताया था जो हमारी मेन गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पूरे मुल्क को देखती है, ठीक है। और हमारी जो खारजा पॉलिसी है, यानी कि बैनुल अक़वामी सतह पे जो मामलात होते हैं, जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं, उनको देखती है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रोविंशियल हुकूमत का पढ़ा था जो सूबाई हुकूमत होती है, जो सूबों की होती है। और फिर मुकामी हुकूमत जो लोकल लेवल पे होती है, यानी कि किसी ज़िला की या सिटी वगैरह की। ओके स्टूडेंट, आज स्टार्ट करते हैं हम 1973 के आइन के मुताबिक शहरियों के हकूक़ों और ज़िम्मेदारियाँ, ठीक है। हमने कल पढ़ा था कि आइन 3 तरह के होते हैं। 3 आइन पाकिस्तान में अब तक नाफिज हो चुके हैं। 1956 का आइन, 1962 का आइन और 1973 का आइन। और अब जो आइन है हमारे मुल्क में वो है 1973 का आइन। 1973 के आइन के मुताबिक पाकिस्तानी शहरियों के बुनियादी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ दर्जा ज़ाइल हैं, ठीक है। दर्जा ज़ाइल है वो हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। शहरियों के हकूक़, राइट्स ऑफ सिटीज़न्स, ठीक है। हर शहरी को बिला इम्तियाज़ जानी और माली तहफ़्फ़ुज़ का हक़ हासिल है, यानी कि हर शहरी को उसकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है मिलना चाहिए, ये उसका हक़ है, ठीक है। हर शहरी को अपने अक़ायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने का भी हक़ हासिल है। नंबर 3, हर शहरी को तिजारत, कारोबार और कोई भी जायज़ पेशा इख्तियार करने का हक़ हासिल है। तकरीर व तहरीर की आज़ादी हर शहरी का हक़ है, यानी कि कोई भी शहरी जो है वो तकरीर कर सकता है, तहरीर कर सकता है, यानी कि कुछ भी बोल सकता है, लिख सकता है, ये हर शहरी का हक़ है। हर शहरी को जायदाद हासिल करने, रखने और बेचने का भी हक़ हासिल है, यानी कि हर शहरी जब चाहे जायदाद ख़रीद सकता है, बेच सकता है, उसे ये हक़ हासिल है। हर शहरी को मुल्क में आज़ादाना नक़्लो हरकत, इज्तिमाआत में शमूलियत और जमात साजी का भी हक़ हासिल है, यानी कि हर शहरी कहीं भी जा सकता है, ठीक है। किसी इज्तिमात जो होते हैं, इज्तिमा हो रहे होते हैं, वहाँ पर जा सकता है, उसमें शमूलियत इख्तियार कर सकता है, जमात बना सकता है, तो ये हर शहरी को हक़ हासिल है। आइन के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चों से मजदूरी करवाना ममनून है, चाइल्ड लेबर जिसे बोलते हैं वो मना है, ठीक है, 1973 के आइन के अकॉर्डिंग। हुकूमत की तरफ से 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तलीम का हक़ दिया गया है, यानी कि 5 से 16 साल की उम्र तक हुकूमत ने हक़ दिया है, बच्चे मुफ्त तलीम हासिल कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या आपको शहरियों के हकूक़ हासिल है? अगर नहीं तो क्यों, सोचिएगा, ठीक है। आपको शहरियों के हकूक़ हासिल है। ओके, करते हैं कुछ नया। चाइल्ड लेबर को कंट्रोल करने के लिए तजावीज़ दें, मतलब आपने ये सोचना है कि चाइल्ड लेबर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद टर्न करिए अपना नेक्स्ट पेज नंबर 32, शहरियों की ज़िम्मेदारियाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ सिटीज़न्स, ठीक है। हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखेंगे शहरियों की, यानी कि हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं।
हकूक़ के साथ साथ शहरियों पर कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी आयद होती हैं, मसलन मुल्क के वफ़ादार हों, ज़रूरत पेश आने पर मुल्क के दिफ़ा में अपना किरदार अदा करें। ठीक है, हमें अपने मुल्क के लिए वफ़ादार होना चाहिए। अपने मुल्क के लिए हम वफ़ादार किस तरह हो सकते हैं कि अपने मुल्क से हमें प्यार हो, उसके लिए हम कोशा रहें। ठीक है, उसकी बेहतरी के लिए। और हम जब कहीं जाते हैं तो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो अपने मुल्क के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर कभी ऐसे हालात आ जाएं तो हमें अपने मुल्क का दिफा करना पड़े, तो हम आम शहरी होने के नाते भी अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जो लोग फ़ौज में हैं, जो आर्मी में हैं, वही उनका ही काम है मुल्क के दिफा करना, बल्कि हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वक्त आने पर अपने मुल्क का दिफा करें, वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करें। ठीक है, मुल्की क़वानीन का एहतराम और इनकी पाबंदी करें। जो कानून, जो लॉज़ बनाए गए हैं, उनका एहतराम, उनकी पासदारी जो है हम पे फ़र्ज़ है, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। टैक्स वक्त पर और ईमानदारी से अदा करें। ठीक है, टैक्स जो है हमें वक्त पर और ईमानदारी से अदा करना चाहिए। इसके बाद दूसरों के हकूक़, अक़ायद और राय का एहतराम करें। ठीक है, दूसरों के जो हक़ हैं, उनके जो अक़ायद हैं, जो उनके राय हैं, उनके ओपिनियन हैं, हमें उनका एहतराम करना चाहिए। सरकारी इमला की हिफाजत करें। ठीक है, सरकारी इमला की हिफाजत जो है वो भी हमारा फ़र्ज़ है। ठीक है, समाजी इंसाफ, सोशल जस्टिस, लोगों को बराबरी की सतह पर शहरी और इंसानी हकूक़ का मिलना समाजी इंसाफ कहलाता है। ठीक है, लोगों को बराबरी की सतह पर शहरी और इंसानी हकूक़ का मिलना क्या कहलाता है? समाजी इंसाफ। इन हकूक़ का ना मिलना समाजी नाहमवारियों को पैदा करता है। ठीक है, पाकिस्तान में बहुत सी समाजी नाहमवारियाँ हैं। मिसाल के तौर पर मुनासिब रोज़गार की कमी, बच्चों से मजदूरी करवाना, इन मसाइल से निपटने और इनके खात्मे के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। यानी कि तमाम लोगों को बराबर की सतह पर रखना चाहिए। ठीक है, उन्हें उनके हकूक़ मिलने चाहिए। इसे क्या कहते हैं? समाजी इंसाफ। पाकिस्तान में बहुत सारे नाहमवारियाँ हैं समाजी इंसाफ में। मिसाल के तौर पर लोगों के पास मुनासिब रोज़गार नहीं है, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, बच्चों से काम कराया जाता है, लेकिन हुकूमत जो है इनसे निपटने के लिए, इनके खात्मे के लिए कोशिशें कर रही है। ठीक है, कानून की बालादस्ती, अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ द रूल ऑफ लॉ। मुल्क के तमाम कवानीन, जिसे हम आइन कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, की रोशनी में मरतब किए जाते हैं। कानून की नज़र में तमाम शहरी बराबर होते हैं। ठीक है, कोई सुपीरियर नहीं होता, कोई इन्फीरियर नहीं होता। कानून की नज़र में सब इक्वल हैं। मुल्की कवानीन तमाम शहरियों पर यकसा तौर पर लागू होते हैं। मुल्क के जितने भी कवानीन हैं वो सब शहरियों पर लागू हैं। जो लोग नाइंसाफ़ी करते हैं या किसी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस होते हैं, इन्हें कवानीन के मुताबिक ही सज़ा दी जाती है। ठीक है, जो लोग गैर कानूनी काम करते हैं उन्हें कवानीन बताए गए हैं, उस कवानीन के तहत, उन कवानीन के तहत इनको सज़ा दी जाती है। ये हम पढ़ लेते हैं यहाँ से। किसी भी मुकदमे की समाअत सबसे पहले सिविल या सेशन कोर्ट में होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है? सिविल या फिर सेशन कोर्ट में। इन अदालतों में सिविल जज और सेशन जज तैनात होते हैं, यानी कि यहाँ पर सिविल जज होते हैं या फिर सेशन जज होते हैं। ठीक है, मुकदमा के फ़रैक़ीन अगर इन अदालतों का फ़ैसला नामंजूर हो तो वो हाई कोर्ट में इस फ़ैसले के लिए अपील कर सकते हैं। ठीक है, मुल्क के चारों सूबों में हाई कोर्ट्स कायम हैं। हाई कोर्ट में चीफ़ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट सरबराह होता है। अगर हाई कोर्ट का फ़ैसला भी मंजूर ना हो तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सबसे आला अदालत होती है। इसका सरबराह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहलाता है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी फ़ैसला होता है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी अदालत में नहीं जा सकते, क्योंकि ये सबसे आला अदालत होती है। ठीक है, इसके सरबराह जो होता है उसको सरबराह चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। यानी कि किसी भी मुकदमे की समाअत के लिए सिविल या फिर सेशन कोर्ट होती है। इनमें जो जज होते हैं वो सिविल जज होते हैं या सेशन जज होते हैं। ठीक है, मुकदमे के फ़रैक़ीन को अगर अदालतों का फ़ैसला पसंद ना आए तो वो हाई कोर्ट में फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मुल्क के चारों सूबों में हाई कोर्ट्स होती हैं, और अगर हाई कोर्ट का भी फ़ैसला उनको ठीक नहीं लगे तो वो फिर किस में जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला होता है वो हतमी फ़ैसला होता है।
ठीक है बच्चों, ये तो था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसकी आप रीडिंग करेंगे, इस पर डेट एंड डे लगाएंगे और इसको रीड करेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हमारा यहीं पे एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।